हम लोग भगवत गीता के श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य के 5वें अध्याय के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं आपको भगवत गीता के 5वें अध्याय की असीमित महिमा का वर्णन करूंगा। इसे बहुत ध्यान से सुनो। मद्र राज्य में पुरुकुत्सपुर नाम का एक नगर था। मद्र नहीं, मगध नहीं, मद्र राज्य। मद्र इधर साउथ इंडिया की तरफ पड़ेगा। मद्र पुरुकुसपुर नाम का एक नगर था। वहां पिंगला नाम का एक ब्राह्मण रहता था। पिंगला ऐसा लग रहा है लड़की का नाम है, लेकिन लड़की का नहीं, ब्राह्मण का नाम था। और क्या होता है, और हम देख रहे हैं प्राय ब्राह्मण का ही पतन बता रहे हैं, ताकि ब्राह्मण से कोई व्यक्ति नीचे गिर गया तो बहुत बड़ा पतन माना था, फिर भी उसका उद्धार हो गया। उसके बाल काल में उसे विभिन्न ब्राह्मण के कार्यों में प्रशिक्षित किया गया, लेकिन अध्ययन में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। जब वे अपनी युवावस्था में पहुंचा तो उसने अपने ब्राह्मण के कार्य छोड़ दिए और गायन और नृत्य के साथ साथ वाद्य यंत्र बजाना सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने स्वयं उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। जब वह वहां रह रहा था तो वह धीरे धीरे पापमय जीवन में अधिकाधिक गिरता चला गया। वह अन्य पुरुषों की पत्नियों का संग करने लगा और सभी प्रकार के पापपूर्ण कर्मों और नशे में लिप्त हो गया। राजा के साथ अधिक से अधिक घनिष्ठता प्राप्त होने के कारण उसे अपनी स्थिति पर अत्यधिक गर्व हो चला। समझ में आ रहा है ना, राजा के चला गया, गायन बाजन में रह गया, गलत काम करने लग गया। उसे विशेष रूप से एकांत में राजा के सामने दूसरों की आलोचना करने में बहुत सुख मिलता था। पिंगला की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा था, जो एक निम्न वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। वह बहुत कामुक थी और कई अन्य पुरुषों के साथ संबंधों का भोग करती थी। जब उसके पति को उसकी गतिविधियों के बारे में पता चल गया तो पिंगला की पत्नी, पिंगला लड़की का नाम नहीं, पिंगला ब्राह्मण का नाम है, पिंगला की पत्नी ने उसे मारने का फैसला किया। देखिए, पत्नी ही मारने की चली पति को। देर रात उसने अपने पति का सिर काट दिया और उसके शरीर को बगीचे में दबा दिया। समझ में आया? किसको मार दिया? पिंगला को उसकी पत्नी ने मार दिया और गला काट के दबा दिया। अपनी मृत्यु के बाद पिंगला नरक के सबसे गहरे क्षेत्रों में, गहरे मतलब डार्क कहा जाता है, मतलब अंधकारमय क्षेत्रों में गिर गया और वहां लंबे समय तक पीड़ित रहने के बाद उसने एक गिद्ध के रूप में जन्म लिया। अब पिंगला क्या बन गया? गिद्ध। गिद्ध इस वर्ष अरुणा को कई पुरुषों के साथ स्वतंत्र रूप से भोग करने के कारण यौन रोग हो गया और उसका युवा शरीर अति शीघ्र बदसूरत और अनाकर्षक हो गया। अरुणा कौन है? पिंगला की पत्नी, जिसने उसका मर्डर किया था। जब वह मर गई तो वह नरक में चली गई और लंबे समय तक पीड़ित होने के बाद उसने एक तोती का शरीर प्राप्त किया। ये बन गया गिद्ध, वो बन गई तोती। एक दिन वह तोती भोजन के लिए इधर उधर खोज कर रही थी। इस बीच उस गिद्ध ने, जो अपने पिछले जन्म में पिंगला था, तोती को देखा और अपने पूर्व जन्म को याद करते हुए और यह समझकर कि यह तोती उसकी पूर्व पत्नी थी, अपनी तेज सोच से उस पर हमला किया। उसे याद आ गया कि इसने मेरा मर्डर किया था। तोती एक मानव खोपड़ी के पानी में गिरकर डूब गई। समझ में आ रहा है? पिंगला बना गिद्ध, अरुणा बनी तोती, और तोती के पीछे लगा गिद्ध, और वह अब भागते भागते मानव की खोपड़ी में गिर गई। ये एकदम चमत्कृत करने वाली कथा है। तभी एक शिकारी आया और उसने उस गिद्ध को तीर से मार दिया। गिद्ध लगा हुआ है किसके पीछे? तोती के पीछे। तोती मर गई है। गिद्ध गिर गया और उसका सिर उस खोपड़ी के पानी में गिर गया और वह डूब गया। तोती डूब गई, अब गिद्ध भी डूब गया। तब यमराज के दूत आए और उन्हें यमलोक में लेके गए। उस समय वे अपने पिछले पाप में जीवन को याद करके बहुत डर गए थे, गिद्ध और तोती, यानी पिंगला और अरुणा। जब वे यमराज के सामने आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब आप सभी पापों से मुक्त हैं और अब वैकुंठ जा सकते हैं। ये कहां से हो गया भाई? अभी तक आपने कुछ देखा जो उनके जीवन में ऐसा पुण्य रहा होगी भाई उनको वैकुंठ जाना पड़े? खोपड़ी में गिरे। यार, खोपड़ी में क्या था, ये सोचने वाली बात। हाँ, है ना, एकदम आश्चर्य। खोपड़ी में गिरा
और वो भी किसके रूप में? तोती और गिद्ध के रूप में गिरे। इंसान के रूप में तो खैर खोपड़ी में कैसे गिरेंगे? बहुत सुंदर है ये। जब पिंगला और अरुणा ने यह सुना तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उनके जैसे 2 पापी व्यक्तियों ने वैकुंठ जाने का अधिकार कैसे प्राप्त किया? यमराज ने उत्तर दिया, गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु के एक महान भक्त रहते थे वट के नाम से। वे काम और लोभ से मुक्त थे। प्रतिदिन उन्होंने भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया और जब वट ने अपना शरीर त्याग दिया तो वे सीधे वैकुंठ चले गए। भगवत गीता के 5वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से उनका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। देखिए, मन शुद्ध हो जाए तो क्या कहना, मन तो होगा ही, शरीर भी शुद्ध और तेजमय हो गया। यही मैं बार बार कहा करता हूँ कि हरिनाम जप करने से व्यक्ति का शरीर भी पवित्र होता है। ये प्रमाण है। देखिए, शरीर में तो तेज आ जाता है, भक्तों का शरीर भी पवित्र हो जाता है नाम जप करने से। नाम है, गीता का पारायण कर रहे हैं, ये सब हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, ये पता है बातें। और उस भक्त के शरीर की खोपड़ी के संपर्क में आने से आप दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो अब देखिए भक्तों का संग कितना शक्तिशाली। भाई, मरता हुआ व्यक्ति की खोपड़ी, मरता हुआ नहीं, मरे हुए की खोपड़ी वह वैकुंठ पहुंचा दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भक्तों को इस पे अविश्वास ही होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप देखो ना, हम लोग भागवत में सुनते हैं ना, दधीची ऋषि, वो भगवान का भजन कर रहे थे, देखने में एकदम कमजोर से ऋषि थे, लेकिन उनकी हड्डियों में भगवान के भजन से इतना बल आ गया कि वह वृत्तासुर का वध करने में समर्थ हो गए। उसी से तो वज्र बनाया भगवान ने, इंद्र ने बनाया वज्र, विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया, लेकिन हड्डियां तो उन्हीं की इस्तेमाल हुई थी। देखिए, हड्डी तक में नारायण कवच आदि प्रवेश कर गया, जो मंत्र बोलते थे वो। बहुत शक्तिशाली चीज है ये। हम तो आपके सामने बात बोल रहे, अपने मन से नहीं बोल रहे। शिव जी यहाँ झूठ बोलने के लिए थोड़ा बैठे हैं। शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं वो कथा जो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाई थी। ये जो हम जो भी कथा सुन रहे हैं उसका कहानी का फॉलो समझ रहे हैं। शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं वह कथा जो विष्णु लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, इसलिए यहाँ पे विष्णु आ जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, अब उन दोनों ने यमराज से भगवत गीता जब उन दोनों ने यमराज से भगवत गीता की महिमा सुनी तो वे बहुत खुश हुए और फूलों के विमान में बैठ गए जो उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आया था। जो कोई भगवत गीता के 5वें अध्याय को सुनता है, यहाँ तक कि सबसे पापी व्यक्ति भी, तो वह भी वैकुंठ को प्राप्त होगा। तो ये बहुत सुंदर बात है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानिनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्मन् तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखं, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्, कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः, छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्, अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ, प्राणपानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ। इतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः, विगतच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।